तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन गेट पोर्ट्स एंड गेट्स। ठीक है, इनके दरम्यान हम डिफरेंस भी देखेंगे और इसके अलावा इसका यूज़ कैसे भी हम देखेंगे कि ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं। तो चलिए कोड लिखना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बॉयलर प्लेट अपना बना लेंगे इंक्लूड। तो बॉयलर प्लेट बन चुका है। अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि गेट्स का यूज़ किया है, पोर्ट्स का यूज़ किया है और गेट्स का यूज़ किया है। सबसे पहले हम गेट्स और पोर्ट्स को देखने वाले हैं। तो गेट्स जो है तो ये एज आ सी इन काम करता है, मतलब एज आ इनपुट काम करता है। जो पोर्ट्स है वो एज आ आउटपुट काम करता है, एज आ प्रिंट काम करता है, जिस तरह से सी आउट और सी इन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चार के नाम से डेटा टाइप लिख लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे नेम और यहाँ पे हम इसको साइज भी दे देंगे 20। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पे हम करेंगे कि गेट्स, और गेट्स में हम लेंगे यूज़र से नेम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम सी आउट भी कर देंगे कि एंटर यूर नेम। अब इसके बाद हम इसको प्रिंट भी करना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे फिर से सी आउट कर देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि यूर नेम इज। ठीक है, और यहाँ पे हम फिर क्या करेंगे, पोर्ट्स को लिखेंगे पोर्ट्स, और पोर्ट्स में हम नेम को पास कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका है। तो ये हमारे पास असल में किस चीज़ का यूज़ है, हमारे पास ये गेट्स का यूज़ है और पोर्ट्स का यूज़ है। ठीक है, अब इसका आउटपुट हम देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। यहाँ पे देखो, एंटर योर नेम, मुझसे नेम मांग रहा है। ये सी आउट, ये जो यहाँ पे जो लिखा हुआ है एंटर योर नेम, ये तो इस सी आउट की वजह से हुआ है। लेकिन यहाँ पे मुझसे जो नेम ले रहा है ये गेट्स की वजह से ले रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना नेम एंटर कर रहा हूँ, हुज़ैफ़ा। ठीक है, और जैसे ही मैं एंटर दबाता हूँ तो देखो यूर नेम इज़ हुज़ैफ़ा। तो ये यूर नेम तो सी आउट की वजह से आ गया, और ये जो नेम है ये इस पुट्स नेम की वजह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो चुका है। अब आपने यहाँ पे एक और चीज़ भी नोट करनी है कि ये जो है ये हमारे पास लास्ट में आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम एंड अप हो चुका है, ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम गिच का यूज़ करेंगे। तो गिच की वजह से क्या होगा, प्रोग्राम फ़ौरन ख़त्म नहीं होगा, बल्कि वो एक करेक्टर या एक, आप कह सकते हैं कि एक की हमारे पास टाइम लेगा। जब तक हम एक की को प्रेस नहीं करते तब तक कोई प्रोग्राम एंड नहीं होगा। तो अब आपको समझ शायद नहीं आई होगी, चलो इसको भी समझाते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे गिच। ठीक है, गिच मैंने लिख दिया यहाँ। तो अभी मुझसे एक की मांगेगा, तब तक ये प्रोग्राम इसी तरह से एंड नहीं होगा जब तक कि मैं एक की प्रेस ना कर दूँ। अब आप देखिए यहाँ पे ये एरर आ चुका है, पता है क्यों? क्योंकि इसके लिए एक स्पेशल हेडर फाइल होता है, उसको हमने प्रोग्राम में एंटर करना होगा, इनपुट करना होगा। तो वो स्पेशल जो हमारे पास हेडर फाइल है वो क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड, वो तो अपनी जगह आ जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है conio.h, ये। ठीक है, conio.h। तो आप देखिए यहाँ पे ये एरर जो है तो ये ख़त्म हो चुका है। ठीक है, अगर आप गिच प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको ये हेडर फाइल ज़रूर एंटर करना होगा। अब यहाँ पे इसको फिर से चेक करते हैं। यहाँ पे फिर से नाम मांग रहा है, यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ हुज़ैफ़ा। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है योर नेम इज़ हुज़ैफ़ा। और देखो प्रोग्राम अभी तक एंड नहीं हुआ, पता है क्यों? क्योंकि जब तक मैं एक की को प्रेस नहीं करता तब तक ये एंड नहीं होगा। तो मैं कोई भी की जो है तो वो प्रेस करता हूँ तो ही प्रोग्राम एंड हो जाएगा। मैंने एक की प्रेस कर दी तो देखो ये प्रोग्राम अब एंड अप हो चुका है। ठीक है, लेकिन इस केस में किया था बस फ़ौरन ही ये एंड अप हो गया। अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत बेहतर बात है, लेकिन अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई है तो दोबारा वीडियो को देखें।